नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। आपको बता दें कि इजराइल और हमास के बीच चल रही जंग के बीच अब गाजा में 1 लाख से ज्यादा सैनिक भेजने की तैयारी जो है इजराइल कर चुका है और इसे लेकर घर घर तलाशी करके आतंकियों को मार गिराने की पूरी पुख्ता जो है प्लानिंग हो चुकी है। अब ऐसे में आपको बता दें कि एक तरफ लगातार ये कार्रवाइयां जारी है तो दूसरी तरफ पाकिस्तानी एंकर जिसका नाम जैनब अब्बास है उसे अब भारत से जो है दुबई डिपोर्ट कर दिया गया है। इसके पीछे का कारण है जिस तरीके से उन्होंने ट्वीट्स किए हैं, सारी चीजें की है, इसी वजह से ये आप कह सकते हैं एक्शन लिया गया है, ऐसा कहा जा रहा है। तो आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 को प्रेजेंट करने के लिए वो आई हुई थी, लेकिन इसके बाद उनके कुछ बहुत सारे पुराने ट्वीट्स थे जिसकी वजह से ये मामला आप कह सकते हैं कि ज्यादा लाइमलाइट में आ गया। उन्होंने काफी कुछ जो है ट्वीट्स किया था, उन्होंने गौमूत्र को लेकर ट्वीट किया था, उन्होंने जो है शाकाहार वाला तंज कसा था, काली मां को लेकर भी उनका मजाक था, लाइक ट्वीट था, और जिसके वजह से आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 को लेकर जो है उन्होंने इतने जो है होस्ट करने के लिए, प्रेजेंट करने के लिए आए थे, लेकिन उनके इतने सारे ट्वीट्स थे जिसकी वजह से अगर आप कहेंगे पुराने ट्वीट्स थे जिनकी वजह से उनके खिलाफ एफआईआर वगैरह भी दर्ज की गई थी, आपत्ति भी जताई जा रही थी, सेफ्टी पर्पज भी बताया जा रहा था, जिसके बाद वो खुद जो है उन्हें जो है भारत से अब वो डिपोर्ट कर दी गई और उसके बाद अभी दुबई में अभी बताया जा रहा है कि हाल फिलहाल में वो दुबई में ही है। आपको बता दें कि काफी कुछ उनके पुराने जो है ट्वीट्स थे जो इस वक्त आप कह सकते हैं सर्कुलेट हो रहे थे, कह रहे थे हिंदू फोबिक टिप्पणियों से भरा है जैनब अब्बास का इतिहास। अब लोग जो है हिसाब मांगने लगे थे, जिसके बाद ये चीजें देखने के लिए मिली है। जैसा का ही आप कह सकते हैं कि बड़ा एक्शन है। तो वहीं दूसरी तरफ एक तरफ पत्रकार का आप कह सकते हैं कि पत्रकार नहीं न्यूज जो है प्रेजेंट करने आई थी यहाँ पर आईसीसी वर्ल्ड कप को लेकर, तो एक तरफ ये हाल है तो वहीं दूसरी तरफ अगर आपको बता दें कि गाजा बॉर्डर के पास 6 ठिकानों पर अभी जो है युद्ध जारी है, लगातार कार्रवाई हो रही है और 70 आतंकियों ने इजराइल की सीमा में जो है घुसपैठ की थी। काफी आपको बड़ी कह सकते हैं घुसपैठ है, तब से ये जंग जो है जारी है और इस घुसपैठ के बाद अब मुंहतोड़ जवाब देने की जो तैयारी है वो हो रही है। इजराइल ने सेना के हमले से ज्यादातर आतंकी जो है ढेर हो चुके हैं। अब ऐसे में इजरायली सेना के हमले से ज्यादातर आतंकी इस वक्त ढेर है और एक कैबिनेट सचिव का बड़ा बयान भी आया है। इजराइल का जो कैबिनेट सचिव है उन्होंने भी कहा जहां भी हो रहा है युद्ध वहां पर चीजें देखिएगी, जहां भी हो रहा है वो सब आप कह सकते हैं कि जाबाज तरीके से जो है फाइट करते हुए इजरायली सेना नजर आ रही है, ऐसा कहा जा रहा है। तो 1 लाख सैनिकों की भरमार को लेकर अगर आप कहेंगे गाजा में 1 लाख सैनिक जो है भेजे जा रहे हैं और कई सारे मस्जिद भी हमने आपको बताया कि उसे जो है निस्तो नाबूद कर दिया। हाल इसका मस्जिद भी थी और उसके बाद अल कादरी मस्जिद के साथ भी यही हुआ है। आज सुबह भी उसे बम के धमाकों से इजराइल द्वारा उड़ा दिया गया है। तो ऐसे में भयानक हमलों के बाद अब इजराइल ने फिलिस्तीन के आतंकी संगठन हमास को इस बार निस्ता नाबूद करने का पक्का इरादा ठान लिया है और इजराइल ने गाजा के पास सेना का जमावड़ा शुरू कर दिया है। इजराइल की सरकार का इरादा गाजा के 1 लाख सैनिक भेजने का है। टैंक और बख्तरबंद गाड़ियों के साथ इजराइल के ये सैनिक गाजा में दाखिल होकर हर एक घर की तलाशी लेंगे और वहां छिपे हमास के आतंकियों को पकड़ेंगे और उन्हें मौत की नींद सुलाएंगे। इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा था कि हमास को ऐसा सबक सिखाया जाएगा जिसे वो जिंदगी भर याद रखेगा। हमास ने इजराइल पर जमीन, हवा और समुद्री रास्ते से आतंकी हमला किया और इस हमले में इजराइल के अब तक 700 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी, जबकि 2000 से ज्यादा लोग घायल हैं। 100 से ज्यादा इजराइल के नागरिकों को आतंकी पकड़कर गाजा ले गए हैं, इनमें ज्यादातर महिलाएं और बच्चे। हमास के आतंकी हमले के बाद इजराइल ने भी गाजा पर विमानों के जरिए ताबड़तोड़ बमबारी जारी रखी है। इससे 450 से ज्यादा फिलिस्तीन के नागरिक मारे जाने की खबर है। गाजा को मिटियामेट करने का इरादा इस बार इजराइल दिखा रहा है। इजराइल की सेना ने उत्तर में स्थित लेबनान की सीमा पर भी टैंक और जवानों की तैनाती की है। इजराइल विरोधी एक और आतंकी गुट हिजबुल का लेबनान में ठिकाना है और हिजबुल्लाह की तरफ से आपको बता दें कि इजराइल को एक इलाके पर रॉकेट भी दागे गए थे। जिन ठिकानों से हिजबुल्लाह ने रॉकेट दागे उनको इजराइल की सेना ने टैंकों से गोले दागकर नष्ट कर दिया था। इजराइल ने यह चेतावनी भी जो है दी थी, आपको बता दें कि उन्होंने साफ तौर पर चेतावनी दी थी और चेतावनी देते हुए उन्होंने काफी कुछ जो है कह दिया था, कहा था कि नस्तो नाबूद कर देंगे और सारी चीजें जो है जो आप कह सकते हैं कि चीजें हटा दिया जाएगा। और इसके बाद उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि कोई बैकअप भी नहीं है। इजराइल डिफेंस मिनिस्टर ने भी ये कहा कि उन्होंने जो है ब्लॉकेट कर दिया है पूरी तरीके से, जो है गाजा को किसी तरीके की कोई अब रहम नहीं दिखाई जा रही है। वहां पर कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, कोई खाना नहीं है, कोई फ्यूल जो है अब नहीं है। अब बता दें आपको कि अब कार्रवाई की जा रही है। इजराइल इसमें 1973 में अरब देशों से जंग लड़कर उसको हरा चुका है और अब अगर लगातार आप देखेंगे तो गाजा पर जो है ये लगातार कार्रवाइयां हो
रही है, जो कार्रवाई रुकने का नाम अब नहीं ले रही है। बेंजामिन नेतन्याहू जो है इजराइल के पीएम, उन्होंने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि जो होगा, जैसा होगा, अब उसके लिए गाजा तैयार रहे, हमास तैयार रहे। तो आपको बता दें कि ईरान ने मिसकैलकुलेशन जो है, उन्होंने कहा है कि कोई भी डिस्ट्रक्टिव रेस्पॉन्स हो सकता है। ईरान ने हमास को पूरे टेररिस्ट अटैक करने के लिए डेडली जो है वीपन्स वगैरह जो है दिया था और इजराइल ने इसे फंड किया था, ऐसी खबर आ रही थी। थाईलैंड ने कहा कि 12 जो उनके नेशनल्स है उन्हें इजराइल में जो है हमास टेररिस्ट के द्वारा, जो आतंकियों द्वारा मारा गया है। 11 को किडनैप किया गया है। नेपाल कह रही है कि 10 जो इसके नेशनल्स हैं, उनके लोग हैं, उन्हें भी इजराइल में जो है मारा गया है। तो ये जो है इजराइल की तरफ से कहा जा रहा है। लेकिन अब इजराइल ये कह रहा है, इजराइल डिफेंस मिनिस्टर कह रही हैं कि उन्होंने बोला है कि पूरी तरीके से गाजा में, अगर आप कहेंगे, क्योंकि लगातार इसके खिलाफ जो बातें सामने आ रही है, कहा जा रहा है कि ये जो है बैकअप कर रही है, सारी चीजें कर रही है, तो ये यहाँ से कह रही है कि इजराइल का रक्षा मंत्री कहना है कि उन्होंने गाजा का पूर्ण जो है नाकाबंदी का आदेश कर दिया है। बिजली नहीं है, भोजन नहीं है, ईंधन नहीं है, यानी गाजा को नेस्तनाबूद करने की पूरी तैयारी जो है वो इस वक्त की जा रही है, वो भी जोरों शोरों से की जा रही है। इसमें किसी तरीके का कोई बैकअप या किसी तरीके का कोई जो आराम जो है उन्हें नहीं मिल पा रहा है। साफ तौर पर अगर आप देखेंगे तो चीजें देखने के लिए मिल रही है। तो ऐसे में साफ तौर पर उन्हें कोई बैकअप मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। वही दूसरी तरफ आपको बता दें कि शिवसेना यूटीबी ग्रुप के नेता जो है संजय राउत, उनका भी बयान सामने आ रहा है, जहां संजय राउत महबूबा मुफ्ती के बयान का समर्थन कर रहे हैं। महबूबा मुफ्ती जो फिलिस्तीन के समर्थन में है, उसे लेकर अब संजय राउत का बयान सामने आया है, जहां पर वो कह रहे हैं कि इंदिरा गांधी ने फिलिस्तीन के पूर्व राष्ट्रपति यासर अराफत का समर्थन दिया था। महबूबा जी ने जो है कुछ गलत नहीं किया, लेकिन ऐसी वैश्विक मामलों में राष्ट्र की भूमिका होती है। संजय राउत ने महबूबा का बचाव किया है। पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती ने फिलिस्तीन का समर्थन किया है। हम मजम्मत करते हैं जो इजराइल कर रहा है या जो हमस ने किया, जो वो इंसानी हुकूक की पामाली कर रहे हैं, जुल्म कर रहे हैं वहां के लोगों के ऊपर, हम उसकी मजम्मत करते हैं। मगर ये बड़ा सितम है कि पूरी कौम, पूरी दुनिया तब जागती है जब कि हमस के जरिए इसराइल के लोगों पे हमला हुआ। हालांकि मैंने पहले कहा, हम उसकी मजम्मत करते हैं कड़ी अल्फाज में। मगर इसराइल पिछले कई दहाइयों से, जब से उन्होंने फलस्तीन पे कब्जा किया है, तब से लेके आज तक वो वहां जुल्म कर रहे हैं, वहां इंसानी हुकूक की पामाली कर रहे हैं, वहां बच्चों को लेके बूढ़ों तक उनका कत्लो गारत करते हैं। मगर सारी दुनिया खामोश रहती है, कोई बात नहीं करता है। तो ये कैसे चलेगा? आप किसी कौम को नहीं दबा सकते हो। इसराइल दुनिया की सबसे बड़ी ताकतवर, मैं मुल्क तो नहीं कहूंगी, ये मुल्क नहीं है। अगर कोई मुल्क दूसरे मुल्क पे कब्जा करे, वो मुल्क नहीं बनता है, वो काबिज बनता है। सबसे काबिज जो फौज है दुनिया की, सबसे ताकतवर वो इजराइल है। सबसे एडवांस मशीनरी, सबसे एडवांस मॉनिटरिंग सिस्टम, टेक्निकल सिस्टम, सिक्योरिटी सिस्टम अगर किसी के पास है वो इजराइल के पास है। मगर उसके बावजूद फलस्तीन कौम की जुर्रत के सामने आज उनको तार-तार होना पड़ा। ये आपने देखा। और ये सबक उन जमातों के लिए भी है जो इजराइल को अपना रोल मॉडल समझते हैं। उनको समझना चाहिए, गांधी जी ने पूरे हिंदुस्तान को नॉन वायलेंस, किसी तशद्दुद के बगैर मुल्क को आजाद किया। आज आप ये सोचते हैं कि हम लोगों को बंदूक के बलबूते पे, ताकत के बलबूते पे किसी कौम को जिंदगी भर दबा के रखेंगे, ये नहीं चलता है। उसका एक ट्रेलर फलस्तीन ने दिखा दिया वहां इजराइल को कि आप किसी भी कौम को, किसी भी जिंदा कौम को आप ताकत के बलबूते पे यरगमाल नहीं बना सकते। देखिए, ये एक अंतर्राष्ट्रीय विषय है। बात अगर पैलेस्टाइन की रही तो हमारे देश की एक परंपरा रही है, इंदिरा गांधी जी ने भी यासर अराफत साहब को उस वक्त समर्थन दिया था। तो महबूबा जी ने कोई गलत किया है मैं नहीं कहूँगा, लेकिन ऐसे अंतर्राष्ट्रीय मामले में एक देश की भूमिका होती है। यासर अराफत और इंदिरा जी के जो रिश्ते थे वो भाई और बहन के रिश्ते थे।
हमने देखा इंदिरा जी की हत्या के बाद यासिर अराफत दिल्ली में आए थे फ्यूनरल को और फूट फूट कर रो रहे थे। एक रिश्ता हमेशा रहा पैलेस्टाइन के साथ। पैलेस्टाइन को मान्यता देने वाला हिंदुस्तान उस वक्त एक सबसे बड़ा और पहला राष्ट्र था। ये इतिहास है, ये इतिहास हमें भूलना नहीं चाहिए। तो बताइए, ये ऐसे लोग हैं जो कि कट्टर हिंदू होने की बात करते हैं, हिंदुत्व को आगे ले जाने की बात करते हैं, और उनका बयान जो है जहां पर सरकार जो है इजराइल के साथ खड़ी है तो ये फिलिस्तीन के साथ चल रहे हैं, फिलिस्तीन के बारे में कह रहे हैं। महबूबा मुफ्ती के लोग जो कि हमेशा देश और सरकार के बारे में जहर उगलते हैं, उनको बैकअप देते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये देखिए किस तरीके से एक गठबंधन का अगर आप कहेंगे कि एक चेहरा बेनकाब हो रहा है, क्योंकि आज भी हमने आपको सुबह ही बताया किस तरीके से कई सारे जो है मुस्लिम नेता है, चाहे फारूक अब्दुल्ला हो, महबूबा मुफ्ती हो, या फिर अगर आप कहेंगे कि अली हो, दानिश अली हो, सभी ने जो है साफ तौर पर समर्थन किया है, और समर्थन किसका? फिलिस्तीन का करते हुए नजर आए। तो बैक टू बैक कई सारे मामले इस वक्त निकलकर सामने आ रहे हैं। सबसे पहले एक जो है आपको बता दें कि न्यूज प्रेजेंटर जो कि वर्ल्ड कप 2023 कवर करने के लिए आई हुई थी, उसे डिपोर्ट कर दिया है बैक टू दुबई, बिकॉज उन्होंने जो है कई सारे आप कह सकते हैं कि भारत विरोधी, हिंदू विरोधी जो है ट्वीट्स उन्होंने पुराने में किए थे, जिससे बाद विवाद खड़ा हो गया था। एफआईआर भी इस मामले को लेकर दर्ज हुई। तो दूसरी तरफ संजय राउत जो है वो बैकअप कर रही हैं महबूबा मुफ्ती के बयान पर, जहां पर महबूबा मुफ्ती ने फिलिस्तीन का समर्थन किया था। तो वहीं इसी के साथ गाजा को नेस्तनाबूद करने की पूरी तैयारी हो चुकी है, और 1 लाख सैनिकों को गाजा में उतार, आतंकियों को ढूंढ निकाल, मौत की नींद सुनाने की पूरी प्लानिंग के साथ आप बता दें इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू आगे बढ़ रहे हैं। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है, और अब इस मामले पर आपकी जो राय हो कमेंट सेक्शन कमेंट करके जरूर साझा करिए। धन्यवाद।